हाय खलको, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जुमे का मुबारक दिन है आज। क्या हुआ, अभी मैंने असर पढ़ ली है। सुबह आज मैंने कहा था मैं छुट्टी करती हूँ, नहीं व्लॉग पोस्ट करती। फिर मैंने कहा कि चलो, किसका फ़ोन आ गया? सुमैया का फ़ोन आ गया, वो अटेंड करती हूँ, फिर बात करते हैं। जुमा पढ़े, फिर जुमे के बाद आप यकीन करें मैंने आज 2 बजे नाश्ता किया। अच्छा, ये क्या ऑन हो गया? आज तो मेरा फ़ोन ही ऑन हो रहा है। मैं क्या करती हूँ ना कि मैं चाहे 3 बजे भी फारिग हूँ और मैंने कुछ खाया ना हो तो मैंने नाश्ता ही करना होता है। पता नहीं आप में से कौन कौन ऐसा है कि मैं फिर खाना नहीं खाऊंगी, ये नहीं कहूँगी कि ये खाने का वक्त है। मैं कहती हूँ ये मेरा नाश्ते का, मैं यानी कि दिन के किसी भी हिस्से में मैं फारिग हो जाऊँ या मैं जाग जाऊँ या मैं जो भी हो ना, तो मैं नाश्ता ज़रूर करती हूँ। मैं बग़ैर नाश्ते के फिर दूसरा कोई खाना नहीं खाती हूँ। यानी कि वही मेरा ब्रेड अंडा, और चाहे ब्रेड अंडा ना भी हो, क्रोसोन ही खा लेती हूँ, लेकिन कॉफ़ी का 1 मग और वो खाती हूँ। तो मैंने अभी असर नमाज पढ़ के मैंने अभी नाश्ता किया, क्योंकि रात को मैं तहज्जुद के लिए उठी तो पता नहीं हाथों में ऐसे कीड़ा कीड़ा होने लगा। मैं हालांकि बहुत जल्दी मेरी आंख खुल गई थी, तकरीबन 3:30 बजे थे, 3:30 या 3:35 होंगे। तो मैं जब कभी अर्ली उठ जाती हूँ तहज्जुद के लिए तो मैं ज़रूर सोती हूँ फिर, क्योंकि तकरीबन 7:30 तक नमाज हो जाती है या 7:15 तक, तो मैं जागती नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं 5 साढ़े 5 बजे उठी तहज्जुद के लिए तो फिर मैं नमाज के लिए जागी रहती हूँ, क्योंकि 6:15 अजान हो जाती है। एनीवे, मैं 3:30 बजे उठी और पता नहीं शैतान ने मेरे दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया। अल्लाह इस शैतान को गरत करे। वो पता नहीं सिद्दीक वाली बात, शैतान है कि खुद के अंदर का शैतान है, जो भी है। बस वो थोड़ा सा पढ़ लिया, सोने की कोशिश की, नहीं सो रही थी। जो मैंने फ़ोन उठाया, कभी एक चीज़ देखूँ कभी कि दूसरी चीज़, फिर थोड़ा सा गिल्टी भी फील किया कि अल्लाह ताला 7वें आसमान पे आया है, आवाज़ दे रहा है कि उठो मेरे लिए इबादत करो। तो मैं कभी यूट्यूब देख रही हूँ तो कभी टिकटॉक देख रही हूँ। फिर थोड़ा सा अपने आप को लान तान किया, लेकिन नींद नहीं आई, ना आई पूरे फजर के अजान तक मुझे नींद नहीं आई। मैं खैर फिर तस्बीहात करने लगी ऐसे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। कभी एक सोच, कभी दूसरी सोच, कभी ये बात, कभी दूसरी बात। क्या सोचा ज़्यादा डीपली वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फिर मैं लेकिन पहले मैं ये बात पूरी कर दूँ। फिर मैं तकरीबन 6:15 बजे नमाज़ पढ़ के जो मेरे मामूलात होती है, तस्बीहात होती है सुबह फजर की नमाज के साथ, और मैं सूरह यासीन और अगर जितना भी मुझसे हो सके कुरान और सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल, सूरह रहमान और लास्ट 10 सूरह, ये मेरा मामूल है, ये मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि मेरी अम्मी ने कहा था कि ये ज़िंदगी में कभी भी अपना दिन इसके बगैर शुरू ना करना। मैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह अपने पेन किलर लिए और फिर मैं खूब सोई ऐसी सोई कि पूरे 11:45 बजे मेरी आंख खुली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी मलीहा ने स्विट्ज़रलैंड से फ़ोन किया कि मम्मा मैं पहुंच गई हूँ, तो तब मेरी आंख खुल गई। तो मैंने फिर शुक्र किया कि चलो शुक्र है वो भी खैर खैरियत से पहुंच गई है। फिर मैं उठ के मैंने नहाया धोया किया, क्योंकि फ्राइडे का ये जो नहलाना होता है, ये मेरी अम्मी कहती थी कि नहाया करो, चाहे तुम बेशक थर्सडे भी नहाई हो, फ्राइडे नहाया करो, सुन्नत है। तो बस वो बचपन से आदत पड़ी हुई है। फिर नहाया धोया, कपड़े पहने। तो कोशिश करती हूँ कि मैं फ्राइडे को नए कपड़े पहन लूँ, लेकिन कभी कभी दिल नहीं करता। हालांकि बहुत ज़्यादा सूट नए लटक रहे थे, लेकिन मैंने ये बस ऐसा ही एक लॉन्च वेयर सा है। और आज सर्दी है कि मौत वाली सर्दी है। और आप लोगों को एक और बात भी बताओ, मलीहा और सिद्दीक आए थे 4 दिन पहले, और उन्होंने मुझे वो डांटा कि बता नहीं सकती हूँ। कहते कि आज के बाद कहते क्यों तुम सन हीटिंग नहीं लगाते? मैंने कहा मैं क्यों फजूल 1-2 बंदों के लिए इतना खर्च करूँ। ये हीटर, मैंने कहा पोर्टेबल हीटर हर वक्त 24 घंटे लगा होता है। तो मैंने कहा जब तुम लोग फ्राइडे आते हो मैं लगा लेती हूँ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये आ नहीं होता है, संडे में फिर ऑफ कर लेती हूँ। वो उन दोनों ने मुझे इतनी दरगत बनाई ना, कहा कि बस ये जो तुम्हारा डायरेक्ट डेबिट है ये हम पे करेंगे, पर तुमने चाहे तुम घर में हो चाहे तुम घर में नहीं हो, और कसम मुझे दी हुई है कि तुम इसको बंद नहीं करोगी, मार्च तक इसको बंद नहीं करोगी। मैंने कहा चलो ठीक है, मार्च तक मैं नहीं बंद करूँगी। तो सन ट्रीटिंग ऑन है। लेकिन आप यकीन करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा घर हर औरत की ख्वाहिश होती है, लेकिन बड़ा घर भी एक तो बस तख्फार एक जहमत है। अच्छा, इसमें 35 हीटर है।
फिर भी आप यकीन करें कि या तो हाई सीलिंग की वजह से है या पता नहीं क्या बात है, हालांकि डबल ग्लेजिंग की सारी विंडो है, सब कुछ, कोई हवा शवा नहीं आ रही, पर ये गर्म फिर भी गर्म इतना नहीं होता जितना कि मलिहा के 5-6 हीटर है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रेडिएटर होंगे। सॉरी, मैं हीटर कह रही हूँ, रेडिएटर मेरा मतलब है रेडिएटर। इसमें मेरे घर में 35 रेडिएटर है, तो मलिहा के घर में मेरे ख्याल में टोटल कोई 10 रेडिएटर है। और 10 रेडिएटर से उसका घर, हालांकि टाउन हाउस है उसका, 3 फ्लोर का है, वो इतना गर्म होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसे कि पसीना इंसान पे आता है। वो विंडो खोल लेते पर वो हीटिंग बंद नहीं करते, फ्रेश हवा के लिए विंडो भी खुली होती है, सेंट्रल हीटिंग भी ऑन होती है, तो वो इतना जल्दी गर्म हो जाता है। मेरा घर पता नहीं क्या है, इसमें ठंडी ठंड रहती है। एनीवे, ये मैंने कहा आप लोगों को बता दूं क्योंकि आप लोग भी खफा हो रहे थे कि नहीं मम्मा लगाया करो, नहीं लगाया करो, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को खुशखबरी दे दूं कि सिद्दीक और मलिहा ने इतना डांटा कि सेंट्रल हीटिंग लगी हुई है। दूसरी आपको मैं बता रही हूँ कि रात को मैं क्या सोच रही थी। तो सोच रही थी बस ऐसे, एक हदीस मेरे सामने से गुजर गई। उस हदीस में था, खैर एक मौलाना उसको उसकी तशरीह कर रहा था कि सब्र किया करो, सब्र किया करो और हर चीज़ पे सब्र किया करो, तो सब्र तुम्हें इतना ताकतवर बना देगा कि तुम्हारी ताकत के आगे कोई खड़ा नहीं होगा। और ये बात मैंने जब वो हदीस पढ़ी तो मैंने कहा वाकई मुझे मेरे सक्सेस का, मेरे औलाद के नेकमल होने का, मेरे हर दुनिया में मेरे जितनी भी लाइफ है 50 से ऊपर मैं नहीं जाना चाहती, बस 50+ जो भी लाइफ मैंने दुनिया में गुजारी है अच्छी है, जैसी भी गुजारी है, लेकिन मेरे सक्सेस का जो राज है ना वो सब्र है। तो मैंने कहा मैं आज अपने YouTube फैमिली को ये ज़रूर बताऊंगी कि अगर तुमने बढ़ना है और अपना टारगेट अचीव करना है और अपना देखना है कि बस आप लोग विन हो जाओ और अचीव करो जो आपको चाहिए, तो आप लोग सब्र करोगे, सब्र करो। और वो सब्र ये मत समझो कि वो सब्र आपको कमज़ोर कर रहा है, वही सब्र आपकी ताकत बनेगी। आप फजूलियात में अपना टाइम ना ज़ाया करो कि किसी ने आपको कुछ कहा तो उसको जाके उसको एक्सप्लेनेशन दो, तो उसके साथ लड़ाई करो, तो उसके साथ तू मैं करो, तो उससे पूछो कि क्यों तुमने ऐसे किया। फजूल में अपना आप को तकलीफ ना दो, सब्र करो और वो सब्र तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि तुम फिर अपने लिए ऐसे खड़े होगे कि किसी की जरूरत नहीं होगी कि वो तुम्हें आके तो तंग करे या कुछ करे। तो मैं ये कल मेरे सामने से ये हदीस गुजरी तो फिर मैं सोचने लगी कि वाकई हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी कहा है वो सही कहा है। जो तुम्हें सताता है, जो भी तुम्हें सताता है, जो भी तुम्हें तंग करता है, जो भी तुम्हें, यानी कि कभी कभी मुझे भी ऐसा होता है कि मुझे कभी कभी रोना आ जाता है और मैं अपनी उस चीज़ पे जो मुझे सताते हैं, जो मुझे तंग करते हैं, उस पे मेरा दिल चाहता है कि मैं जाऊं उनके सर फोड़ दूं और जाके क्या करूं, लेकिन फिर एकदम मेरे दिल से आवाज़ आती है कि चलो सब्र कर लो, कुछ भी ना करो, सब्र कर लो। और यकीन करें वो लोग जब फिर मुझे मिलते हैं और आके मुझे गले मिलते हैं तो मेरे दिल से एक हूक निकल जाती है कि कितना सताया है तुम लोगों ने मुझे और अब मेरे सामने आके ऐसे बैठ जाते हो। लेकिन ये जो सब्र है ना, ये तुम्हें इतना मजबूत कर देगा कि वो सताने वाले जो है ना वो खुद ही हट जाएंगे। तो ये याद रखो कि सब्र इंसान की सबसे बड़ी ताकत जो है वो सब्र है। हमेशा याद रखो कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत सब्र है। आप यकीन करें कि ये जिंदगियों को उल्टा देती है उन लोगों के जिनकी वजह से आपने सब्र किया है। ये याद रखें, आपको अल्लाह दिखा देगा कि जिन की हरकूत पे, जिन के सताने पे आपने सब्र किया है ना, तो वो तुम देख लेना, वो जो तुम्हारी सब्र की इंतहा है ना वो अर्श मौला पे पहुंचेगी और तुम लोगों को उसका फल ज़रूर मिलेगा। किसी को जवाब ना दो, खामोश रहो, चुप रहो,
किसी को जवाब ना दो। मेरे साथ एक लड़की थी, वो काम करती थी, मैं उसका नाम अमलास कुछ ऐसा नाम था, मुझे उसका नाम नहीं आता था तो मैं उसको इमली कहती थी। यकीन करे उस लड़की के ऊपर कोई गोबर भी गिरा देता था। वो मेरे साथ कितने साल ब्यूटिशियन रही, बहुत ही हयानाक और पर्दानाक और बहुत ही प्यारी बच्ची थी। 18 साल की उम्र में मेरे पास आई थी और मेरे ख्याल में 24-25 साल की उम्र में मेरे से चली गई थी फिर, क्योंकि फिर उसका अपनी फैमिली का कुछ था तो वो चली गई। तो यकीन करे कि मैं हमेशा सोचती हूँ जब उसको कभी कोई भी क्लाइंट भी या कुलीग को, क्योंकि मेरे पास 3-4 लड़कियाँ एक वक्त में काम कर देती थी, तू मैं हो जाती थी, तो कोई उसको कोई बात करे, उसने ऐसे खड़े होना और बस मुस्कुराना और कुछ नहीं करना। कभी कभी 1-2 दफ़ा मेरा भी उस पे गुस्सा आया था तो मैं भी उसको डांट रही थी, तो यकीन करे कि उसने पलट के कुछ नहीं कहा और ये यूं करके बस चुप खड़ी रही थी। तो मैं उस वक्त भी सोचती थी कि इस लड़की का कितना सब्र है। और अब माशाल्लाह मैंने सुना है कि वो खुद अपनी ब्यूटिशियन भी कर रही है, तो खुद वो अच्छा अपना कमाती भी है, तो बच्चे भी हैं, तो माशाल्लाह सक्सेसफुल है। तो मैं कहती हूँ ना कि उसका देख के ना, उसका सब्र देख के ना, मुझे हमेशा जब भी मैं किसी को देखती हूँ, जब भी मैं किसी को देखती हूँ कि ये सब्र वाला इंसान है, तो मुझे हमेशा इमली याद आ जाती है। और ये एक और भी बात आपको को, मैं ऐसी होती थी कि मैं हमेशा किसी से लड़ लिया या झगड़ लिया या किसी ने मेरे साथ बात कर ली ख़राब, तो थोड़ी देर बाद मैं उनके साथ सुलह कर लेती थी, थोड़ी देर बाद मैं सब कुछ भूल जाती थी। तो मेरे अब्बू अक्सर मुझे कहते थे कि तुमसे ज़्यादा गैरत तो गद्दे में भी होगी, तुम में ज़रा भी गैरत नहीं है। तो मैं कहती थी कि अब्बू गैरत करके क्या कमाना है, बस वो बंदा आ गया मेरे पास, मैंने उसको दरगुजर कर दिया, मैंने उसको माफ़ कर दिया, तो मैं सेटिस्फाइड फील करती हूँ। अब ये तो उसका ज़रफ़ है ना कि वो कमीनगी दिखा रहा है, दिल से नहीं आ रहा, ऐसे ही आ गया है और यानी कि चालबाजी से आ गया है, पर मैं तो दिल से उनको माफ़ कर देती हूँ और मैं दिल से दरगुजर कर देती हूँ। तो मैंने कहा अब्बू मैं ना एक सेटिस्फेक्शन महसूस करती हूँ कि जब मैं किसी की गलतियों पे दरगुजर कर दूँ और सब्र कर लूँ। मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी मुझे ऐसा होता है। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल बता देती हूँ। मैं इंसान हूँ, मुझसे गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन कोशिश करती हूँ कि सब्र करूँ। ये मैं नहीं कहती हूँ कि मैं 100% सब्र करती हूँ, आप लोगों को मैं कह रही हूँ कि आप लोग 100% सब्र करो, क्योंकि सब्र की ताकत बहुत ज़बरदस्त होती है। लेकिन मैं खुद अपनी गलतियाँ बताती हूँ, जैसे मैं अपने तारीफ़ में बता देती हूँ चीज़ें, वैसे मैं अपनी गलतियाँ भी बताती हूँ। तो ये पिछले साल की बात है, ये अभी कुछ महीनों की बात है, जब खान की माँ की सुलह हो गई और सब कुछ हो गया, तो खान भी इधर आ गया पाकिस्तान, उसकी माँ भी आ गई। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि खान का ड्राइविंग में उसको फ़ाइन किया था, कि बैंड किया था कुछ महीने ड्राइविंग के लिए, तो खान को अक्सर मैं लेके जाती थी उसकी माँ के घर में। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खान ने भी कभी नहीं पूछा कि तुम आ जाओ या मेरी माँ को मिलो या कुछ, क्योंकि खान को पता है कि बस बहुत मैंने इसको कह दिया कि मिल लो, तो उसने भी मुझे नहीं कहा। लेकिन अगर मैं चाहती तो मैं मिलने अंदर जा सकती थी, लेकिन मैंने कहा नहीं। मैं इस दफ़ा मैंने भी यानी वो हमेशा मैं सब्र कर लेती हूँ। जब इनके घर में मेरी सास को कभी हार्ट अटैक हो गया या कुछ ऐसे हुआ या बीमारी हुई या कुछ ईद शबरात हुई, तो मैं मुंह उठा के चली जाती थी। लेकिन इस दफ़ा मैं इतनी यानी कठोर हुई हूँ दरगुजर नहीं कर रही हूँ। बस मेरे दिमाग में वो बात घूम रही है जब उसने कहा था कि तुम्हें फालिज हो जाए, जो मैंने आप लोगों को बताया कि कोर्ट में उसने कहा था कि तुम्हें फालिज हो जाए, तो बस उस बात से मेरा दिमाग उल्टा हुआ है। तो मैं नहीं गई हूँ, तो मुझे अपना आप बुरा लगा कि चलो एक खान की माँ है, बूढ़ी औरत है, मैं चली जाती तो क्या हो जाता। लेकिन पता नहीं मुझे नहीं, मैं दरगुजर नहीं कर रही हूँ। तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे और अल्लाह ताला मुझे स्ट्रेंथ दे और सब्र दे कि मैं अच्छा इंसान बनूँ। लेकिन आप लोगों को आपकी मामा ये कह रही है कि सब्र, ये मत सोचो कि आपका सब्र और आपका दरगुजर करना ज़ाया जाएगा। ये ज़ाया नहीं जाएगा, ये आपको इतना मजबूत बनाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपको कितना मजबूत बनाएगा। आप बल्कि ऐसे करो, ट्राई करके देख लो, कभी आप लड़ो झगड़ो दरगुजर ना करो, और कभी आप सब्र करो और दरगुजर कर लो, और देखना कि आप किस
चीज़ में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेते हो। ये मेरा वादा है आपसे कि जब आप दरगुजर करोगे, सब्र करोगे, तो आप ज़्यादा सेटिस्फाइड होगे, आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा रहमतें आएंगी। बेसिकली जो हम गुस्सा निकालते हैं ना, वो सिर्फ एक वक्ती तौर पर सेटिस्फेक्शन होती है, बस वही वक्ती तौर का एक सेटिस्फेक्शन इंसान को मिल जाती है। लेकिन जब हम सब्र कर लेते हैं ना, तो उस वक्त वो वक्ती सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिलती, लेकिन बाद में उसकी जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, आप यकीन नहीं कर सकते हो कि वो सेटिस्फेक्शन कितनी होती है। मेरे अब्बू एक बात करते थे कि जब तुम लोगों की नज़रों में गिर जाते हो ना, तो तुम ऊपर उठ जाते हो, लेकिन जिस दिन तुम खुद की नज़र में उठ गए हो, तुमने ये सोचा कि मैंने ये काम गलत किया, तुम कभी ज़िंदगी में नहीं उठोगे। तो बस ये मैं आप लोगों को कह रही हूँ, बार बार यही आप लोगों को कह रही हूँ कि अब ये भी ना हो कि आप पे जुल्म हो रहा हो तो मैं कहूँ कि आप सब्र करो। नो, जुल्म के लिए सब्र मत करो। जुल्म के लिए अपने आप को, अपने लिए खड़ा होना जो है वो ज़रूरी है। मजलूम नहीं बनना चाहिए आपको, लेकिन ऐसी ज़िंदगी में छोटी मोटी बातें दरगुजर करना, सब्र करना, ये अपना मामूल बना दे। चले ठीक है, मैं बस आज का व्लॉग इतना ही बहुत है। तो क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद मगरिब का वक्त हो जाएगा, मेरे ख्याल में 4:15, हाँ 4:15 बज गए हैं, तो 1 घंटे बाद मगरिब का टाइम हो जाएगा। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।